Yes. So happy morning, everyone. आत्म नमस्ते आप सबको. आपको भी आत्मा नमस्ते वंदना और सभी को. Yes. And कल के प्रैक्टिस के बारे में कल के और आज के प्रैक्टिस, आज सुबह जब आप उठे, जो भी चीजों को आपने छुआ और देखा, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद कहा. और तो फिर कल भी किया था हमने, क्योंकि परसों ही बता दिया था, आज वापस किया. अब ये प्रैक्टिस यहाँ पे खत्म नहीं होती है, ये कैरी फॉरवर्ड करेंगे पूरे टाइम तक. ऐसा नहीं कि सिर्फ 28 या 30 दिनों तक, ये हम करते जाएंगे हर दिन. अच्छा, हमने कल भी किया, आज भी किया, या नहीं किया या किया. अगर जिन्होंने किया अच्छे से, जब तक हम आए अपने लैपटॉप के सामने इस सेशन में, तब तक हमने किया. तो आपको क्या लगा, कि क्या फीलिंग में क्या परिवर्तन आया? जस्ट वन लाइन में, वन वर्ड में एक्सप्रेस करेंगे. आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन टू एक्सप्रेस, ताकि मुझे पता चले कि आपने कितने डीपली किया है ये प्रैक्टिस. Consciousness for me, very conscious. Yes. वेरी गुड. यस. जब कम ऑन, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, अपने आप को अनम्यूट करके जल्दी जल्दी बोले, हमें जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है चैप्टर में. वैल्यू हुई, सबकी वैल्यू हुई. वन सेकेंड. अभी तक मंजू किसी इज की राइटिंग सैटिस्फाइड एंड एनर्जेटिक. यस. जानकी, आपने क्या बोला? वैल्यू हुई, कोई भी चीज की वैल्यू हुई कि अब तक उसकी वैल्यू वैल्यू नहीं समझ की. में आई, उसका महत्व हाँ हाँ, समझ में आया. महत्व समझ में आया. हाँ, यस. आप प्लीज, आपकी वीडियो उससे ऑफ हो गई है. हीना जी. उससे उससे कनेक्ट कनेक्ट हो गए थे. कनेक्ट हो गए, वो जिसको आपने छुआ, वो चीज को जिसको आपने देखा, उससे कनेक्ट हो गए. कनेक्ट हाँ, मतलब क्या हुआ, कि आपने उससे उसकी मतलब क्या हुआ? कनेक्ट मतलब क्या हुआ? कनेक्ट मतलब आपने छुआ इसीलिए कनेक्ट हो गए, कि मेंटली, नहीं, हाँ, फिजिकली? नहीं, मेंटली ऐसा फील हुआ जैसे मैंने डोरबेल का स्टॉपर है खोला तो फील है कि ये स्टॉपर है तो मैं अंदर सेफ हूँ हाँ, ठीक है, करके. उसके. वेरी गुड. लवली. यस डिम्पल, यू ओनली लेफ्ट. डिम्पल. Yes, ma'am. You Even did. I feel, hello. हाँ, आई कैन हियर यू. Even I feel deeply. I value deep value of everything around me, ma'am. ओके. सो कल के दिन भी दिन भर में कभी ऐसा हुआ था कि आपको याद आया वापस से जो सुबह की एक्सरसाइज थी? एनीवन? Many times. Many times. Okay. Anyone else? Many times. Manju is also writing many times. Yes. ये अगर आया है, मतलब हर आप एक्टिविटीज बिल्कुल. में, हाँ, जब भी कुछ कर रहे थे तभी याद आया था. वेरी गुड. तो जब आप कहीं भी जो भी कर रहे थे, किचन में खाना बना रहे थे, किसी ने कुछ, आप चल रहे थे, चलते चलते चारों तरफ आपको जो भी टच कर रहे थे, बस, मतलब वो स्विच तो हम कितनी बार टच करते हैं ना, जो स्विच, लाइट का, पंखा का, गीजर का, मिक्सर का, जो भी हम चलाना चाहते हैं, वो स्विच के लिए तो इतनी कृतज्ञता आई. और आपने वो जो जार्स बनाए हैं राइस एक्सपेरिमेंट के, उसको टच करने से क्या हुआ? एनीबडी? वंदना, मेरा लव वाला है ना, क्लियर हुआ है. जो नहीं, उसको टच करने से क्या हुआ? बहुत अच्छी फीलिंग आई. बहुत ओके. अच्छी फीलिंग आई कि ओके. सच में इट इज माइन एंड इट इज लाइक माई बेबी. खाली वो लव वाला, बाकी दो जार्स को टच करने से क्या महसूस इग्नोर हुआ? को मैंने टच नहीं किया क्योंकि वो इग्नोर करना है मुझे. हाँ, और वो बहुत बार हेट वाले को? हेट वाले को सच में हेटरेट जैसे ही फीलिंग आ रही है. नहीं, जब पर उसको, उसमें उसमें कुछ चेंजेस आए, उसमें कुछ उथल पुथल हो रही है? हाँ, हो रही है उसमें उथल पुथल. उसमें छोटे छोटे रेशे निकल रहे हैं और हो रही है उसमें उथल पुथल. ठीक है. तो ये सबको याद आ गया ना, ये करना है राइस एक्सपेरिमेंट, है ना? ये जो हमने रखे हैं जार्स, उनको रोज रोज लेके कुछ कहना है, राइट? हाँ. यस, नो? वो हमें बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, वो तीनों जार्स. किसके बारे में? अपने बारे में, अपने थॉट्स के बारे में, अपने फीलिंग्स के बारे में.
ये पूरी फीलिंग्स की दुनिया है ना, तो फीलिंग से क्या कुछ नहीं होता है हमारे बॉडी के अंदर, हम बॉडी के अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट जिन्होंने हमें बताया है वो तो बस उनको बस हम जितना धन्यवाद दें उतना कम है। और नीना जी थैंक यू, कल जो आपने जो क्लास में गाइड किया कि आपने और भरत जी ने कि जिन्होंने जिन्होंने हमारे लिए आविष्कार किए हैं, और फिर हमारे वो सैम पिट्रोडा का नाम लिया तो ऐसा लगा कि और जो भी हमारे मिनिस्टर्स हुए हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जितने 15 जो प्रेसिडेंट हुए उनके सबके नाम पता चले, उन्होंने कितने कितने टाइम तक उन्होंने अपनी संभाला पीरियड को, तो पता चला कल कि नेहरू जी ने 16 साल तक वो प्राइम मिनिस्टर है, 16 साल कुछ दिनों तक, वो भी लिखा हुआ है जो आज तक नहीं पता था, इतने साल तक। दिस वॉज रियली रियली ब्यूटिफुल। हाँ, तो थैंक यू टू बोथ ऑफ यू। कल का दिन तो बस इसमें ही जा रहा था, इतने सारे, कल मैंने एक सुई धागा पिरोया तो सुई को किसने इन्वेंट किया, तो उनका नाम भी आया कि उन्होंने इसको तो जब वो ऐसी थॉट आई ना, नहीं तो मैं सुई पुणे में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हो गया कल। तो जब हम कृतज्ञ होते हैं तो सब कुछ अपने आप होने लगता है, राइट? सो दिस वाज रियली ब्यूटीफुल। तो अपने अपने बस अपने अपने दिन में जो भी हो रहा है, अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करें। प्लीज आइडेंटिफाई दैट दिस नाउ वी आर एज आई सेड, अब हमारी स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, स्पीड किसकी? अवेयरनेस की, अलर्टनेस की, कॉन्शियसनेस की, सजगता की, जो भी है उसके प्रति सजग रहे, अलर्ट रहे। एंड अपनी जो आगे की जर्नी होगी, ग्रेटेस्ट सीक्रेट, दैट इज ऑल अबाउट अलर्टनेस एंड अवेयरनेस। yes so let's go into today's chapter. 12वां दिन, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला, मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस इन योर लाइफ। yes so we can start. 12वां दिन, आत्मा नमन सबको, हैप्पी मॉर्निंग। 12वां दिन, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। अल्बर्ट श्वेट्जर 1875 से 1965, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, चिकित्सीय, धर्म प्रचारक और दार्शनिक। तो ये रोशनी, हमारी रोशनी चली जाती है, मतलब हम अकेला महसूस कर रहे हैं, या चिंता भय से घिरे हो, या कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी आ जाती है लाइफ में जो जिससे हमें बस लगता है कि बस अब आगे कुछ और नहीं है, बस लाइफ यही खत्म हो गई है ना, क्रॉस रोड पे हम आ जाते हैं। तब उस समय जब कोई ऐसी सिचुएशन में, जब कोई दूसरा व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, हमने उसे आज हमने विजिट कर ही लिया है ऑलरेडी, हमने देख ही लिया है जब हमने ये कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड लिखा, तब अब हम और डीपली देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे और उसे बिल्कुल अपनाएंगे। ठीक है, सो आज मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सब भी आज तक अगर आप नहीं पढ़े हो, जैसे जैसे शिखा पढ़ रही है, आप अनम्यूट होकर आप खुद भी अपने आप में पढ़ते जाएं, सुनेंगे भी, पढ़ेंगे भी, देखेंगे भी और समझेंगे। और फिर जब हम एकदम इस मोमेंट में होंगे तो साथ साथ में पिक्चर्स भी आने लग जाएंगे अपने आप, नहीं तो दिमाग इधर उधर दौड़ेगा। ठीक है, अपने आप को बिल्कुल फोकस स्टेट में, अलर्ट स्टेट में रखते हुए आगे का चैप्टर हम पढ़ेंगे। जीवन के खास मौके पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है, खास तौर पर तब जब हम उसकी सबसे ज्यादा उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। कई बार
आपको यह विल पॉज हियर। स्पर्श किया था मतलब कि उन्होंने अपने बातों से, अपने शब्दों से हमारे मन और दिमाग को स्पर्श किया, जिनसे हमारे जीवन में बदल गया और शायद हम उन्हें भूल चुके हैं और आज मौका है उन्हें याद करने का और लिखने का। तो आज दिन में भी हम इसे और लिखेंगे, ठीक है, आगे के असाइनमेंट हमें क्या कहती है, पर ये आज ये सिर्फ यहाँ एंड नहीं होता है। हाँ, आज दिन में टाइम निकाल के, अगर आप अभी से बोल दोगे कि टाइम नहीं है तो टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन टाइम है, ठीक है। सो आज पूरा दिन यही करना है, आज पूरा दिन। यस। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहां से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, या परिवार का अन्य कोई अन्य सदस्य। हो सकता है वह कोई डॉक्टर, नर्स, या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया, जिससे आपके दिल के तार झंझना उठे। अप्रत्याशित मतलब अनएक्सपेक्टेड, ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड उन्होंने आपसे, चाहे वो एक सेंटेंस ही बोल दिया और वो सेंटेंस आपको अभी तक याद है। हाँ, चाहे उसने पूरी तरह से बस चलते चलते और आपको ऐसा लगे कि ये मैं, जैसे आप कोई पार्टी में गए हो, हाँ, वहां पे आप कुछ ऐसी चीज, हम पार्टी में तो ऐसे नहीं जाएंगे ना कि मैं बहुत दुखी हूँ या मुझे कुछ तकलीफ है, हम हंसते हुए एक मुखौटा लगा के जाते हैं, राइट। तो अगर वहां गए हो आप और वहां पे आपके अंदर कुछ दर्द है जो है छुपा हुआ, लेकिन कुछ ऐसा वहां पे किससे बात हुई जिनको आप जानते नहीं हो, जिनसे आप कनेक्ट हो जाते हो, और बातों ही बातों में आपको लगता है कि उन्होंने आपकी बात, जो भी आपका पेन है उसको कम कर दिया है, उसका सोल्यूशन देके, ठीक है। तो उस समय आप शायद नहीं बोल पाए, क्योंकि हम अपने आप को दूसरों के सामने छोटा करने में छोटा महसूस करते हैं, राइट, है ना। नहीं बोल सकते ना कि मेरा ये पेन है, आपने ये बोला तो मुझे अच्छा लगा और मुझे सोल्यूशन मिल गया। अब आज मौका मिला है उन्हें याद करके। और ऐसे एक चीज और है जो हम आगे, हमारा असाइनमेंट भी कहेगा कि आपने जिनको भी लिखा है उनको ऐसा समझे कि वो आपके सामने बैठे हो और उनको आप उनसे डायरेक्ट बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, ऐसे आप पढ़ेंगे वापस, ठीक है। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर उससे आपको पता चलेगा कि जो आप बताना चाह रहे हो, जो उस समय नहीं बता सके, आज उस इंसान को आप कह दोगे, चाहे वो इंसान आपके सामने है या नहीं, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू गो लिटिल मोर डीपर। या लेट्स मेरी दादी ने मुझे पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीजों से प्रेम करती थीं। वे अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरा प्रेम ने अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया है। यही नहीं, देहात में के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला है। हाँ, देहात मतलब टाउन साइड, बोलते ना, टाउन, गांव। तो उसके प्रति जो प्रेम था वो उससे शी वॉज कनेक्टेड टू नेचर ना, वो हमें दिख रहा है ना। she is connected to nature very deeply, and she's writing this book, and so many different learnings we are getting from her words and the way she has written every chapter, जैसे जैसे उसने लिखा है। तो लेखिका बनने के लिए भी प्रेरित उसकी दादी ने, उन्होंने किया, उसको किया, उनकी दादी ने किया।
फिर पाक कला के लिए भी उन्होंने उसे प्रेरित किया। तो जैसे आप भी देखें कि आपकी लाइफ में भी ऐसे कोई, ये खाली हमें ना जब हम पढ़ रहे तो हमें डायरेक्शन मिल रहा है, हमें एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं, शायद याद नहीं आता लेकिन पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते याद आ जाएगा। तो आप नोट करते जाएं, ताकि लिखेंगे ना तो फटाफट आप लिख सकोगे, क्योंकि हो सकता है उस समय याद नहीं आए। ठीक है, सो बिल्कुल अलर्टनेस के साथ लिखते जाएं, सुनते जाएं। यस। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होना भर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ में आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं हैं, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। हाँ, एक सेकेंड इधर रुकेंगे। जहां इधर लिखा है ना वे आज जीवित नहीं है, तो ये क्वेश्चंस हमारी रहती है ना कि वो नहीं है हमारी लाइफ में, फिर भी हम लिखे उनके बारे में, बिल्कुल जरूर लिखे। क्योंकि अगेन ये याद रखें, एनर्जी, एक एनर्जी दूसरे एनर्जी को बता रही है। हम एक एनर्जी, वो एक एनर्जी। एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कभी वो नष्ट नहीं होता, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो वो एनर्जी, चाहे वो आपके मम्मी पापा हो, चाहे वो आपके कोई भी रिलेशन हो, चाहे वो आपके टीचर हो, चाहे वो है इस लाइफ में नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। वो जीवित है या इस दूसरी वो आत्मा दूसरे आत्मा की जर्नी शुरू हो गई, वो दूसरे शरीर में एंटर कर चुकी है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का आज मौका मिला है। ठीक है। आज आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन लें तो एक बार में एक व्यक्ति को ले और हर एक से जोर जोर से बात करें, जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उसे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। We'll pause here. Let's understand this. हमने जो अभी लिखा है सुबह, वो हमने लिखा है और कई लोगों को डिटेल में लिखने का मौका मिला है, कई लोगों ने सिर्फ टच किया है। अब हमें क्या करना है, शांत सी जगह खोजें। बिल्कुल, आप अगर घर में लगता है कि डिस्टरबेंस है और अकेले आप बैठ के बंद कमरे में बैठ के नहीं लिख सकते, आपको ऐसा लगता है, तो आप कहीं पे निकल जाएं। हम मूवी देखने जाते हैं ना 3 घंटे के लिए, राइट? यहाँ पे 3 घंटा नहीं चाहिए, यहाँ सिर्फ 1 घंटा ही चाहिए। ऐसा सोचिए कि आप मूवी देखने जा रहे हैं या कहीं पे खाने जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, चाहे आपके जो भी स्केड्यूल है उसमें से आप निकाल के, अपना समय निकाल के कोई पार्क में चले जाए या गाड़ी में चले जाए, गाड़ी को बंद करके बैठ जाए अगर कोई बिल्कुल जगह नहीं मिली। जैसे आज डिम्पल और मंजू दे वेंट इन द बाथरूम ना, हाँ, तो वैसे आप जा सकते हैं। ठीक है, वहां मतलब कहीं भी आपको जहां लगी, जहां आप बिल्कुल शांत, आप सिर्फ वो और आप हो और आपकी किताब है और आपका पेन है, और जिनके बारे में आप लिख रहे हो वो भी आपके साथ होंगे। ठीक है, क्योंकि आप उनसे बात करोगे ना। सो अकेले बैठकर उन 3 लोगों के बारे में सोचे। 3 लोगों के बारे में इसलिए लिखा है कि 3 अगेन इज अ मैजिकल नंबर, 3 इज अ नंबर ऑफ क्रिएशन। हमने तो 3 से ज्यादा लिख ली क्योंकि हम एडवांस जर्नी में है, राइट? हम और आगे चल रहे हैं। तो 3 लोग उसमें जिसमें जिनके लिए आपने लिखा है उसमें से आप 3 लोगों को चुन लें। ठीक है, जब आप 3 लोगों को चुन ले, पर ये एंड नहीं होता है। हाँ, पहले आप, अच्छा ठीक है, अब आप जिन लोगों के बारे में लिखोगे ना दिन भर में, मैं आज ऐसा नहीं बोलूंगी कि 108 लिखना है, जितना लिख सके लिख लें, पर नंबर आप अपने दिमाग में डिफाइन कर लें। ठीक है, तो जब आप अब जो लिखना शुरू करेंगे उनमें से अब जो लिखोगे वो अब ऐसे ही लिखोगे जैसे अब हम समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? कि हर एक व्यक्ति को ले, उनका नाम लिखें और जोर जोर से बात करें। मन ही मन नहीं करना है, ये वाला मन ही मन वाला एक्सरसाइज नहीं है।
इसलिए जोर जोर से मतलब चिल्ला चिल्ला के नहीं, जोर जोर से मतलब जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि चिल्ला चिल्ला के बात करना है, जोर जोर से बात करें। और जैसे कि जैसे कोई आमने सामने होते तो हम कैसे बात करते हैं ना, जैसे हम अभी आमने सामने हैं, मैं देख पा रही हूँ आपको, आपके चेहरे देख पा रही हूँ जूम में, ऐसा ही लग रहा है कि आप बिल्कुल सामने बैठे हो। वैसे ही जैसे वो इंसान आपके सामने है, भले ही ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप वो इंसान घर में ही है, तो ये नहीं आप कहोगे कि मैं उसको बुला के उसके सामने बैठा के बोलना है, ये नहीं है वो एक्सरसाइज। चाहे वो आपके घर में ही है, चाहे वो आपके ऑफिस में ही है, चाहे वो आपके पास वाले रूम में ही है, लेकिन आपको ऐसा करना है कि जैसे वो आपके सामने बिल्कुल रियल में नहीं, बट रियल में ही एक्चुअली उनकी एनर्जी बॉडी है, ठीक है। वो बोलते हुए, वो समझते हुए, वो महसूस करते हुए आप बोलेंगे उन्हें आप उनके प्रति क्यों कृतज्ञ है। तो क्या करना है, पहले लिख ले और फिर बोले। खाली बोलने से मैंने देखा है कि इतना फीलिंग नहीं आता है जितना लिखने से आता है। इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग? क्या आपको भी लगता है लिखने से ज्यादा फीलिंग आता है बोलने से, कि in comparison to saying? Do you feel when you write, you feel more, your feeling is more powerful? Yes, no? when we लिखने से write, it सब is याद आता more है। stronger. लिख रहे तो याद और आने लग जाता है ना? बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हाँ, एंड यू गो डीपर, आप अंदर जाते यस हो कि नहीं? यस। नहीं तो वो जैसे आपने कहा कि मैंने लिखा था फर्स्ट मेरा, तो वैसे ही रह जाता है। जब हम लिखते हैं तो वो और गहराई से हम सोच पाते हैं कि हाँ और ऐसा गहराई हुआ से था। सोच पाते हैं, और जब हम बोलेंगे तो और गहराई से फील कर पाएंगे। बिल्कुल। यस, वो यस फीलिंग इंक्रीज करना है कि नहीं? यस, नो? यस कृतज्ञता की फीलिंग ना, हम कृतज्ञता की फीलिंग इंक्रीज कर रहे हैं। और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट पर्सन्स वर्ड्स, फीलिंग्स, थॉट्स इन योर लाइफ? व्हाट इज द चेंज दैट हैज कम इन योर लाइफ? कोशिश करें उन लोगों के बारे में लिखिए जिनके बारे में अभी तक आपने लिखा नहीं है। ओके, लेट्स रीड फर्दर। ये इतना तक सबको समझ में आ गया? यस, नो एवरीवन? कुछ डाउट है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? यस। यह सुनिश्चित करें कि आप तीनों लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय करते हैं, तो आप कृतज्ञता की गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, ना ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। आप क्या कह सकते हैं, इसका एक उदाहरण देखें। इसके पहले हम रुकेंगे यहाँ पे शिखा। तो क्या अभी फोर्थ चीज क्या है कि एक साथ में ही तीनों लोगों को कर ले? मतलब हमारे पास तो 3 नहीं है, हमारे पास तो और हम लिखने वाले हैं, राइट? अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं मुझे लिखने का टाइम नहीं है या बहुत सारे कमिटमेंट्स है दिन में, तो 3 को तो लिखना ही है। एक लिख के फिर बाद में दूसरा लिखना है, फिर तीसरा लिखेंगे, ऐसे नहीं, ब्रेक नहीं लेना है। एक साथ में कंटिन्यूसली अनइंटरप्टेड प्रैक्टिस करना है। लिखना है फिर बोलना है। बोलने के टाइम हो सकता है आप कुछ एक्स्ट्रा शब्द आपको बोलने की इच्छा होगी, रोकना नहीं है उसे। बोलने के टाइम में कुछ और फीलिंग्स आने लगेगी, उसको भी बोलना है, ठीक है? लिखा नहीं है, हो सकता है ऐसा होगा, हाँ हो सकता है। तो बस बोलते जाना है, जो फीलिंग्स है उसे बिल्कुल सामने, जिनके लिए आप कृतज्ञ हो, जो आपके सामने बैठे हैं इनविजिबल फॉर्म में, उनके लिए। एक चीज आप और कर सकते हैं, आपको बिल्कुल रियल लगने के लिए, जैसे आप एक पानी का ग्लास अपने लिए लेके बैठे और पानी का ग्लास उनके लिए भी रख दे, ताकि जैसे लगे कि वो बैठे हैं आपके सामने और उनको भी पानी प्यास लगेगी तो वो पी सकते हैं, तो और वो रियल लगेगा। थोड़ा सा गेम खेलेंगे ना हम, है ना? थोड़ा सा नाटकीय ढंग से करेंगे, ठीक है? तो ये भी आप कर सकते हैं, ये ऐड कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि रोंडा ने क्या उदाहरण दिया है, क्या एग्जाम्पल दिया है, और हमें क्लैरिटी मिलेगी। लेट्स रीड दैट। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन को खो गया था और दुविधा में था।
तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसके बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और एक अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह से जी रहा हूँ और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। यह बात सो विल पॉज हियर। तो समझ में आया सबको कैसे इन्होंने डिटेल में इसने लिखा है? एक लाइन में भी हो सकता था, लेकिन क्या सिचुएशन थी उससे निकले कैसे उनके शब्द, और जो जो शब्द बोले वो भी आप लिखोगे कि कैसे निराशा से निकाला बाहर उन शब्दों ने। उन्होंने अगर आपको गले लगाया तो वो भी आप लिख सकते हो। और उन्होंने या तो आपको एक टच भी होता है ना, कोई आपको ऐसे बस टच करते, जैसे हम रो रहे होते हैं या दुखी हो रहे होते हैं तो कोई एक खाली एक टच भी कर देता, वो टच से भी हमें बहुत कुछ अनकही शब्द भी फील हो जाते हैं जो कहे नहीं, लेकिन वो टच से ही हम उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी हमारी लाइफ में हुआ है सबके साथ। यस नो? यस। तो इन्होंने क्या उस सपने उनको ये एक तो सीखने को मिला कि दिल की बात दिल की सुनो, दिल की सुनो। उन शब्दों से ये पता चला कि अपने दिल की सुनो। ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि वो अपने जो उनकी बातों को, उनमें इतनी सत्यता थी कि उन्होंने फॉलो किया और सारा को फॉलो किया, उसकी बातों को फॉलो किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में फ्रांस चले गए। इतना बड़ा डिसीजन लिया और उनके जो सपने थे वो लिख रहे हैं कि आज भी वो सपनों को मैं जी रहा हूँ और पूरा कर रहा हूँ। और मैं उस वक्त जितना आज और मैं इस वक्त जितना खुश हूं उससे अधिक खुश नहीं हो सकता। तो ऐसे सिचुएशन को, ऐसे पर्सन को आपको चूज करना है। ठीक है आपकी लाइफ में 3 से भी ज्यादा है, पर कॉन्सेंट्रेटेड वे में उसे घुसना है, टाइम निकाल के पीसफुल काम माइंड के साथ करना है। ठीक है, और फिर उन्हें जब जैसे भी आप धन्यवाद देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, लेकिन लिखकर बोलकर। आपके शब्द कुछ भी हो सकते हैं। यस, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, और इसमें अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हो। विल पॉज हियर। ये इन्होंने लिखा है कि सिर्फ बोलना है, हम दोनों चीज कर रहे हैं। हम लिख रहे हैं, पहले ग्रैटिट्यूड लेटर लिखेंगे आज हम। ग्रैटिट्यूड लेटर समझ में आता है? कृतज्ञता का पत्र लिखेंगे आज हम। ठीक है, और पत्र हम कैसे लिखते हैं? 1 लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में नहीं लिखते हैं ना, पत्र बहुत लंबा लिखते हैं। जैसे हिना जी आपने बोला ना कि पूरा 1 पेज हो जाएगा, वैसे आपको लिखना है। ठीक है, तो पत्र लिखना है, ग्रैटिट्यूड लेटर लिखना है। ये जो लिखा है इसको हम थोड़ा स्किप करेंगे, क्योंकि हम थोड़ा और डीपली एंटर कर रहे हैं। क्या कि हम पहले लिखेंगे फिर बोलेंगे, सिर्फ बोलेंगे नहीं। ठीक है, और बिल्कुल बिल्कुल आज सबको ये करना है, और जैसे ही आप कर लें एक मैसेज भेज दें ग्रुप में कि मैंने ये कर लिया है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप रात का वेट करें, दिन में कभी भी आप टाइम निकाल के कर लें ये। एंड आई एम टेलिंग यू, ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे दिमाग में अब क्लैरिटी तो आ ही गई है ना। हम बिल्कुल नए लिख रहे हो तो फिर हाँ टाइम लगेगा, लेकिन हमने ये प्रैक्टिस शुरू कर दी है ऑलरेडी, है ना। हमने 5:30 ये प्रैक्टिस शुरू कर दी थी ऑलरेडी, तो हमें क्लैरिटी तो आ गई है। अब हम बहुत जल्दी लिख पाएंगे। तो मैं बोल रही हूँ ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 जन का लिखने में
सॉरी बार बार 3 जन आ रहे हैं, 3 जन के बारे में आप डिटेल में लिख सकते हो या फिर और भी जितने लोग आए सबके बारे में लिखें, लेकिन ये आप कर सकते हैं कि 3 जन के को आप जैसे सामने बैठे हो और आप जोर से उनसे ही बात कर रहे हो। एक चीज इसमें और ऐड करेंगे तो मुझे अभी अभी ऐसे लगा कि हम ये भी जब हम कृतज्ञता का लेटर जब हम पढ़ेंगे तो हम अपने इनविजिबल मैनेजर को भी बोलेंगे कि वो भी नोट कर लें। आप बोलोगे कि वो तो एनीवेज नोट कर रहे हैं, नहीं नहीं, जब तक आप उन्हें बुलाओगे नहीं वो आएंगे नहीं। ठीक है, वो है हमारे पास, हमारे पीछे, हमारे अंदर, हमारे बाहर, हमारे चारों तरफ, लेकिन उन्हें बोलना है कि भगवान जी या जो भी आप बोलना चाहते हो, इनविजिबल मैनेजर के नाम से तो नहीं बोलेंगे, आपने जो भी नाम रखा है उनके लिए उस नाम से संबोधित करते हुए उस अपनत्व के साथ उन्हें बोलोगे कि आप ये नोट कर ले मैं क्या लिख रही हूँ आज या लिख रहा हूँ, हम क्या लिख रहे हैं, प्लीज आप नोट कर लें। ठीक है, तो वो भी नोट हो जाएगा। yes, and one more thing what you can do is we can add one more thing again, take the magic rock in your hand and say it। हमने लिख तो लिया ही है और लिख भी रहे हैं, तब अगर जिस हैंड से आप लिख रहे हैं दूसरे हाथ में मैजिक रॉक पकड़ के लिखना शुरू करें, ये भी आप कर सकते हैं। तो ये हमने एक एडवांस चीज इसमें ऐड कर दी है जो ये चैप्टर ने नहीं कहा है, क्योंकि अगेन प्रैक्टिस बाद में 28 दिन के बाद 30 दिन के बाद प्रैक्टिस जारी रखना है, हैबिट अभी से फॉर्म होगा, है ना। सो नाउ लेट्स रीड इट। एवरीबडी इज क्लियर टिल नाउ? कुछ Yes. है डाउट? अब हम चैप्टर बस थोड़ा सा ही बाकी है तो मैं इसीलिए बार बार पूछ रही हूँ, क्या कोई डाउट है, कोई कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लें, ठीक है। सो अपने डाउट्स को लिख लें, जैसे हम चैप्टर खत्म करेंगे विल डू द डाउट क्लियरिंग। या यस, जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको यह एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है, इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और करते हैं, और जैसे ही यही पर्याप्त न हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती हैं, जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यही आपके जीवन का जादू है, यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। धन्यवाद। yes। So now we'll read the magical practice, but before that ये हमने क्या पढ़ा अभी, कि अभी ये हमने कर लिया। हाँ, इस असाइनमेंट के करने के बाद अपने आप को टटोलना है कि अब मैं क्या फीलिंग क्या है, फीलिंग क्या है। अब हमें बार बार अपने आप को ये देखना है कि हमारी फीलिंग क्या है, फीलिंग को आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो फीलिंग क्या है ये हमें बता दिया है रोंडा ने ऑलरेडी, कि हमने अगर ये प्रैक्टिस पूरी शिद्दत के साथ, पूरे अलर्टनेस के साथ, पूरे अवेयरनेस के साथ अगर किया है, पूरे कॉन्शियसनेस के साथ अपने आप को पूरी तरह से इस प्रैक्टिस में डाला है, तब ये चीज तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दैट यू विल फील हैप्पी। आपको एक अंदर से एक अलग ही खुशी महसूस होगी। ये अगर हो गया मतलब ये प्रैक्टिस आपने पूरी तरह से किया है। नहीं किया है मतलब कि और आपके कुछ अधूरे चीज रह गए हैं जिनको आपको एड्रेस करना बाकी है। ये आप समझ लें। एवरीवन बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। सेकेंड थिंग इज दैट यू विल अट्रैक्ट, आपको बहुत सारी गुड न्यूज मिलेगी। यू विल नहीं मिले तो कोई बात नहीं, पर मिलेगी जरूर, छोटी से छोटी। उसके लिए भी आपको अलर्ट होना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको अवेयर होना पड़ेगा। चाहे वो आपको एक डिस्काउंट मिल जाए, चाहे 1 पे 1 फ्री मिल जाए, चाहे कोई आपको अच्छी गुड न्यूज मिल जाएगी, चाहे कोई आपको फोन कॉल करके कुछ बताएगा, चाहे गुड न्यूज मतलब सिर्फ पैसों में नहीं होगी, कोई भी कैश और काइंड किसी में भी गुड न्यूज मिल सकता है आपको। आपके हेल्थ के बारे में कुछ अच्छा महसूस होने लगेगा, वो भी गुड न्यूज हो जाएगा। ठीक है, आपको किसी फ्रेंड बहुत दूर से किसी से आपने बात नहीं की हो बहुत दिन तक, उस फ्रेंड का फोन आ जाएगा।
कुछ भी, वो गुड न्यूज आपके लिए जो गुड न्यूज होगी वो शायद मेरे लिए नहीं होगी, मेरे लिए जो होगी वो आपके लिए नहीं होगी। हर इंसान के लिए गुड न्यूज उनकी अलग डेफिनेशन होगी, ठीक है। सो यू विल अट्रैक्ट वंडरफुल थिंग्स एंड आफ्टर मोर एंड मोर वंडरफुल थिंग्स। आज के बाद मैजिक की जो स्पीड है, जादू की स्पीड है, वो बिल्कुल 1000x स्पीड से आपकी लाइफ में एंटर होने लग जाएगी। लेकिन वो तब होगा जब आपने ये असाइनमेंट बिल्कुल लग के किया हो, बिल्कुल लग के किया हो, तब होगा ये। ओके, यस एवरीवन। सो नाउ वी रीड टुडेज मैजिक प्रैक्टिस। यस, जादुई अभ्यास क्रमांक 12। जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। पहला, आप अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, दिन में किसी समय शांत जगह पर बैठें और उन 3 लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। तीसरा, एक बार में सूची के एक व्यक्ति को लें और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। चौथा, आज रात सोने के ठीक पहले अपने जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद। 3 लोगों की सूची यहाँ पे लिखा है हमने। अगेन मैं वापस करेक्ट कर रही हूँ क्योंकि हम वापस पढ़ते तो कंफ्यूजन होता है शायद। तो आपने जितने भी लोगों की बनाई है सूची, आपकी सूची तो 3 से ज्यादा होने वाली है, ठीक है। नाउ द चॉइसेस, उनमें से उन 3 लोगों को आपको चूज करना है। आपने डिटेल में सबके बारे में लिखा है। अगर अगेन चॉइस आपकी है, उसमें से 3 लोग चुन करके और डिटेल में लिखना है तो लिखें, या फिर जो आपने लिखा है डिटेल मतलब एक पैरा जिसे रोंडा ने बताया वो सारा के बारे में, बस उतना ही लिखना है। क्या स्टेप्स है वो हमने डिस्कस कर लिए, आप वापस पढ़ लीजिएगा। और फिर बाद में पढ़ना है तो वो 3 लोगों के बारे में पढ़े, लेकिन जोर से, मतलब जैसे वो सामने आपके बैठे हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं मुझे सबके बारे में करना है तो आप सबके बारे में भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 3 तो करना ही है। द चॉइस इज योर्स। आपको ज्यादा करना है, एडवांस में जाना है, एडवांस्ड वर्ल्ड मतलब एडवांस जर्नी में जाना है, क्योंकि हम ऑलरेडी एडवांस जर्नी में है ना। तो आपको अगर और डीप जाना है तो आप और करें, और लोगों के बारे में बोले, पर 3 लोगों के बारे में तो बोलना ही। उन्हें कारण बताएं कि आप उनके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, टेल योर इनविजिबल मैनेजर। आप लिखना, आप भी नोट बनाए, आप भी लिखें मैं जो कृतज्ञता, प्लीज प्लीज आप उन्हें रिक्वेस्ट करते हुए कि आप भी मैं जो बोल रही हूँ वो लिखते जाइए। और अपनी जादुई पत्थर को भी हाथ में रखते हुए आप लिखेंगे, और बोलने के टाइम भी पूरी असाइनमेंट जब आप करेंगे तो जादुई पत्थर आपके साथ होगा। और कल से हम ऐसा भी कर सकते हैं कि वो जब हम क्लास में आ रहे हैं, सेशन जब हम एक एक नया चैप्टर में एंटर कर रहे हैं, तब वो जादुई पत्थर आपके साथ हो। ओके, सो दैट्स, थैंक यू शिखा, thank you so much Thank you, for Vandana. reading the chapters so beautifully and so crystal clear. You read every word. Thank you so much. Thank you, Vandana, for giving me the Thank you so opportunity. much. Thank you, Sikha. Thank you so much. Thank you, everyone, for listening to me. अभी हम किसी की शेयरिंग है वो लेंगी, क्योंकि अभी 7 बजने में 10 मिनट बाकी है। वाओ, आज का तो बस 10 मिनट पहले हो गया। नाइस, यस। तो किसी को कुछ शेयरिंग है कल से, कल की जो प्रैक्टिस थी उससे? शिरीष भाई, आप 2 दिन नहीं आए थे तो आपके 2 दिन कैसे गए? क्या कारण था वो हमें नहीं मालूम, पर क्या कैसे गए आपने पहले से बता दिया था कि आप 2 दिन नहीं अटेंड कर पाओगे। तो क्या आपको याद आया जो जो हमने पढ़ा है अब तक, उसे यूज करने का मौका मिला? आप वो शेयर कर सकते हो। नहीं वन्ना जी,
मेरा भतीजे की वाइफ एक्सपायर हो गई, तो सब पूरा 2 दिन एकदम मैं पुणे गया हुआ था, तो हम लोग पूरे फैमिली 2 दिन में कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है मुझे, क्योंकि बिल्कुल एटमॉस्फेयर ऐसा था, कुछ सोचने का ऐसा मौका ही नहीं। अच्छा, आज आप अभी इस मोमेंट अगर आप सोच रहे हो तो आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि उस मोमेंट में जहाँ पे माहौल ऐसा था, आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आप उसके प्रति कृतज्ञ हो? नहीं, ऐसा तो ढूंढना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऊपर ऊपर से हमें नहीं समझ में आता है, हमें अंदर अंदर से ढूंढ के निकालना होता है। रिमेम्बर ना कि ऊपर ऊपर तो कुछ नहीं दिखता है, मोती बिल्कुल नीचे ही होता है ना समुद्र के। तो इसमें भी ये भी सिचुएशन, पहले तो आप ये समझ ले, ये सिचुएशन जो आई वो कुछ सिखाने के लिए आई आपको। अब आप निकाले कि क्या सीखने को मिला। ठीक है, तो वो आप सोचे। हाँ, तब तक हम दूसरे लोगों के पास जाते हैं। यस, एनीबडी एल्स हैज एनीथिंग टू शेयर? मंजू, यू वांटेड टू शेयर? यू आर इन अ पोजीशन। यस। मुझे शेयर करना, सबसे पहले तो थैंक यू वंदना फॉर मेकिंग मी वॉक ऑन दिस पाथ, थैंक यू फ्रॉम द हार्ट। दूसरा, कल मॉर्निंग सुबह से जब मैंने ग्रेटिट्यूड फील करना शुरू किया, फ्रॉम द टाइम आई गॉट अप, इट वाज अराउंड 3:30 4:45, तब से जो मैंने शुरू किया है, हर चीज को छू के विदाउट फेल, एक एक चीज के ग्रेटिट्यूड के साथ जब मैं आगे बढ़ी, एंड आई हैव डन, आई थिंक आई हैव रिटन यू 300 400, बट मुझे लगता है मैं 1000 प्लस ही हो गई होंगी। और उसका मुझे ये फल मिला, इसका मुझे ये रिजल्ट मिला कि मैं हर जगह, बिकॉज मैं एयरपोर्ट से, घर से एयरपोर्ट आई, एयरपोर्ट से फ्लाइट में बैठी, फिर जयपुर आई, जयपुर से अगेन आई वेंट टू माय फ्रेंड्स हाउस, वहां हमने किया नाश्ता। ऐसा मुझे लगा कि शायद मुझे सब जगह ग्रेटिट्यूड ही मिल रहा है, नाश्ते में भी ग्रेटिट्यूड मिला, अगर मैं कोई चेंज की ग्रेटिट्यूड मिला, मैं वहां से ड्राइवर जी से ग्रेटिट्यूड मिला, कार से, मतलब सिंगल एक जगह मुझे, मैं किसी को, पूरे ग्रुप को भी नहीं भूल पाई, तेरे को तो नहीं भूल पाई, बट पूरे ग्रुप को भी मैंने, कल मेरे साथ 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 बालाजी गया, साथ साथ बालाजी से आया, हर चीज में होल ग्रुप वाज देयर, होल ग्रुप की एनर्जी थी। और ऐसा मुझे लगा जैसे मुझे कोई उंगली पकड़ के हर जगह ले जा रहा है और ला रहा है, एवरीवेयर। बहुत गर्मी थी, अपने आप ही मौसम में ठंडक आ गई। तो मुझे ऐसे लगा कि मैं आसमान को बोलूं कि मैं क्या बोलूं, मैं किसको बोलूं, एंड इट वाज सो 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 अमेजिंग। हर जगह दर्शन सामने से हो गए, अपने आप ही पूरे रास्ते ऐसे बनते गए कि मुझे लगा कि मैं सबको बताऊं कि ये चीज ऐसी है, जो जैसे हमारे अंदर में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, हमें लगता है उसको वैसे ही हमें सर्कुलेट करना चाहिए। देन इवनिंग फिर फ्लाइट से दिल्ली आई, रात में लेट नाइट आई, मुझे 1:30 बज गया, बट कभी ऐसा नहीं होता। एस्टरडे माय हस्बैंड टोल्ड कि ये क्या बात हुई जो मॉर्निंग 3 o'clock से तू जाग रही है रात तक के, और फिर भी मुझे था कि मुझे कल का सेशन तो अटेंड करना ही है, कैसे करना है मुझे नहीं पता है नारायणा, बट कल का तो मुझे करना ही है। मैं नहीं लिख पाई कोई बात नहीं, बट मैंने 1000 प्लस बार किया ना, तो काम तो मैंने किया है, मैं बाद में जाके लिखूंगी, पर कल तो मुझे बैठना ही है सेशन। मैं कहीं वॉशरूम में बैठूं, कहाँ बैठूं, लाइट वॉज ऑफ इन द रूम, फिर भी बैठी, उठी नहीं, उठते बनना था, मैंने कहा नहीं उठूंगी, उठ के फिर वापस से थैंक यू शुरू किया, एंड नाउ आई एम फीलिंग सो रिलैक्स, फिर वापस एनर्जेटिक हो गई, होल डे आई एम इन द कोर्ट। बट आज फिर करूंगी, नहीं लिख पाई बोलूंगी, सोचूंगी, समझूंगी, पॉइंट्स नोट आउट करूंगी और लिखूंगी। एंड रियली एस्टरडे वाज अ मैजिकल 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 डे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ऑल योर कमिटमेंट्स मंजू, थैंक यू सो थैंक यू मच। थैंक यू थैंक ये यू। कमिटमेंट जो आप दिए हो, आपको पता नहीं आज आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है। यू जस्ट Yes, वेट yes, एंड yes. सी व्हाट्स गोइंग टू अनफोल्ड। बहुत कुछ, ये जो हमने लास्ट में पढ़ा ना कि आपको इतनी सारी गुड न्यूज मिलेगी। व्हाट वाज दैट जो लास्ट हमने पढ़ा अभी, कि यू विल अट्रैक्ट वंडरफुल थिंग्स, और वो ही हो रहा है आपकी लाइफ में। आप वंडरफुल थिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो, आप उसके प्रति सजग हो, यू आर अवेयर, आपने उससे उसके प्रति यू आर ग्रेटफुल, हेंस यू आर अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर ग्रेटफुल थिंग्स इन योर लाइफ, है ना? सो दैट Yes, इज yes, व्हाट इज हैपनिंग। यस, yes, सो yes, yes. thank Thank you you, so much. Thank thank you you. for taking this in your life, and thank you for making it possible। Yes, जो भी yes, yes. आपके जो है उसमें भी आप
जिस सिचुएशन में हो उसमें भी आपने अटेंड किया और आप वो प्रैक्टिस को जारी रखे पूरे। नहीं तो हम बोल सकते हैं ना कि ट्रैवल कर रहे हैं, इतना सुबह जल्दी उठे, अब मुझे नींद आ रही है, ये करना है वो करना है, माइंड बहुत एक्सक्यूजेस देगा। लेकिन माइंड एक्सक्यूज दे उसके पहले ही यू गेव एन इंटेंशन वाज सो पावरफुल कि कोई एक्सक्यूज देने का माइंड ने, बस वो टेस्ट था आपके लिए, वो टेस्ट को आपने क्रॉस, वो आप पास कर लिए विथ फ्लाइंग कलर्स एंड यू नो व्हाट इज हैपनिंग एंड सी व्हाट, जो भी आपका काम है वो कैसे पूरा होता है, अभी आप देखते जाएं। यस वंदना, अ वेरी स्मॉल थिंग, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि मैं आज जो प्रैक्टिस करनी है, मैंने कल मेरे चाचा को और मेरी चाची को दोनों को कॉल किया। मैंने उनको कॉल किया था पूछने के लिए कि आप लोग के लिए शो की टिकट्स बुक करूं NMACC का, और फिर आई स्टार्टेड विद आई एम थैंकफुल टू यू। माय चाचा पिक्ड अप द फोन, मैंने बोला अंकल मैं आपको थैंक यू बोलना चाह रही हूँ। तो बोला मैंने क्या किया है? मैंने बोला आप मेरे चाचा बने उसके लिए आपको थैंक यू बोल रहे। तो जोर से हंसे। तो फिर मैंने कहा नहीं, मुझे आपने मेरे जब 5th स्टैंडर्ड में 92% मार्क्स आए थे, आपने मुझे मेरी फर्स्ट वॉच, उन्होंने मुझे मेरी फर्स्ट कलर की फर्स्ट वॉच लाके दी थी, टाइटन की। तब टाइटन न्यू ब्रांड था। यस यस एंड ब्लैक कलर की थी विद अ स्मॉल वाइट डायल। मतलब वो मेरे लिए इतनी प्रेशियस थी कि उसका पूरा कलर उतर गया था, लेकिन मैंने वो 10th ग्रेड तक यूज की थी। तो मैंने कहा मेरे लिए वो बहुत प्रेशियस है। तो ही वाज लाइक तुझे याद है? मुझे तो याद भी नहीं है। तो मैंने कहा मुझे मिला है वो, एंड मुझे आज तक मैं वो बहुत प्राइड से सबको शो ऑफ करती हूँ। मेरे बच्चों को भी मैं बोलती हूँ कि मुझे मेरे चाचा ने लाके दी। फिर मेरी चाची से बात हुई तो मैं बहुत खुश, मतलब है ना, जब मैंने उनसे ये शेयर किया, वी बोथ वेंट इनटू दैट नॉस्टैल्जिया। हम दोनों बहुत खुश थे अंदर तक। फिर मेरी चाची से मैंने बात की तो मैंने चाची से कहा, चाची धन्यवाद है आपका कि आपने मुझे ना हमेशा मम्मी की मार से, डांट से बचाया है। मेरी मम्मी को गुस्सा आता था तो मम्मी के सामने जो होता था मम्मी तो मेरी बहुत पिटाई हुई हुई है। तो मेरी चाची हमेशा मुझे एज अ सपोर्ट सिस्टम खड़ी रहती थी। और मेरी चाची मतलब चाची और मैं दोनों जोर से हंसने लगे। तो बोली आपको थैंक यू है कि आपने मेरी भी डांट बहुत सुनी है बचपन में, हम साथ में रहते थे एक ही घर में। तो मैंने कहा हाँ, लेकिन वो डांट से मैं आज ये सीखी हूँ कि मुझे कैसे अपने आप को अपने बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है, मेरे को बच्चों की बातें कैसे सुननी है और समझनी है। So तो बोला you can write this I have today. written, You've written I this. have written it in earlier one also, जब हमने 108 लिखे थे, और आज भी मैंने लिखा है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, हम दोनों को अच्छा लग रहा था। एंड शी मेंशन टू मी, आपको थैंक यू है दीदी कि आपने याद रखा ये सब, Wow. कि मुझे आपने सपोर्ट किया है। Wow. और ऐसे तो आई वाज लाइक yes, this is what love is, this is Yes, what this is life what is. love is actually. Yes. कि आई ऑलवेज रिमेम्बर देम एज बीइंग, मैंने उनको ये बोल भी दिया था कि मेरे एक नहीं 4 माता पिता है। कि मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ। यहाँ पे कंफ्यूजन भी होता था मेरे ससुराल में कि शिखा के सगे भाई बहन कौन से हैं और कजिन्स कौन से हैं। आज तक भी काफी जनों को नहीं पता है कि मेरा रियल ब्रदर कौन है, रियल सिस्टर कौन है। क्योंकि हम सब बहुत प्यार से रहते हैं और किसी को ये नहीं फर्क है, बच्चों में भी ये फर्क नहीं है हमारे उधर, कि उनको लगता है ये हमारे रियल मामा ही है, रियल नाना नानी है। तो इट इज वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you, आई कुड Shikha. से Thank इट you. टू देम। Wow. थैंक What an यू awesome share. वंदना। Thank you. शिखा में सॉरी वंदना, में एक चीज और शेयर करना चाहूंगी। सॉरी बहुत ज्यादा शेयरिंग है, कहीं तो मुझे निकालनी होगी। आई एम नहीं सो नहीं नहीं, सॉरी। we have अरे time today. शिखा, इवन माय हस्बैंड स्टार्टेड चार्जिंग वाटर यस्टरडे। ही सॉ मी कि तू बॉटल लेके क्या करती है। मैंने कहा आप करके देखो, ये ऐसे आपको करना है तो करो। मैंने कहा लेकिन मैं तो करती हूँ। तो he also started, and that charging water is playing a amazing रोल। कल मुझे एक बार भी ऐसा नहीं, मुझे लगा जैसे मेरे अंदर नहीं तो मैं, और इतना ट्रैवल मैं कार में कर ही नहीं सकती हूँ। आई कैन नॉट, कर नहीं सकती थी, अब तो बहुत कर सकती हूँ। बट अच्छा है। रियली मतलब इतना एनर्जेटिक, वो वाटर एनर्जाइज भी जो तूने बताया करती थी मैं पहले। बट अब मुझे लगता है मैं एक स्टेप और ऊपर आ गई फ्रॉम माई Yes. साइड। आई हैव डन एवरीथिंग, बट मुझे अभी भी लग रहा है कि नहीं, मैं नई स्टूडेंट हूँ और अभी मुझे बहुत सी चीजें मिल रही हैं। एब्सोल्युटली This is हाँ। the beauty of this journey. ये जो आपने बोला ना, ये Absolutely. बहुत अच्छा बोला। हमेशा
ये कभी नहीं सोचना कि मुझे सब कुछ मालूम पड़ गया, सब कुछ आता है, तब वो यूनिवर्स देना बंद कर देगा, क्योंकि आपने वो हाँ। बोला है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर वो ही देगा आपको। आपने बोला मुझ में नई स्टूडेंट हूँ, तो वो नए स्टूडेंट की तरह ही आपको अलग अलग एक्सपीरियंसेस देगा। अभी आज मुझे ऐसे लग रहा है मैं कौन सी टीचर के बारे में लिखूं मेरी जिंदगी में, ये मुझे जिस पाथ पे आई हूँ, मैं टीचर्स के लिए ही अगर मैं लिखूं ना, तो मुझे लगता है आज मैं अपनी टीचर्स जिनसे मैं सीखी हूँ और सीखती जा रही हूँ, एंड ऑल द टीचर्स आर माई हम उम्र ओनली, बट दे आर टीचर्स। यस बिकॉज यस, हम डेफिनेटली। वैसे ही देखेंगे तो एक फ्रेंड से सीखी, अभी वंदना से सीख रही हूँ, उसके पहले सीखी, मतलब मेरा भतीजे के में जो बात बताई वो बहुत छोटा है मुझसे, बट he has played a role of teacher in my life, Absolutely. Absolutely, yes. and Yes, really Absolutely true. amazing है। मैं सबसे folded hands बोलूंगी, वाटर एनर्जी वाला करूं, इट इज प्लेइंग अमेजिंग अमेजिंग रोल। It does. मेरा पार्टनर मेरे बाजू में बैठ बैठ के फ्लाइट में भी व्हाट वी हैव डन, उसके मेरे बाजू में एक लड़की थी, वो भी अपने आप ही, मतलब इट वाज अ चेन, लाइक कि मुझे ऐसा लगा ये हो क्या रहा है। See? So, Thank you. ये वही हो really रहा है जो really आप कर रहे हो, वही हो रहा है। Absolutely. And start blessing the food also, Manju. Food too. yes हाँ. yeah वो भी I am मतलब doing that. I'm doing the food thing, and वो खाना ऐसे गले से जा रहा है जैसे it is एकदम सॉफ्ट, भले ही आप कड़क, बट ऐसे लग रहा है जैसे इट इज जस्ट गोइंग विद इन मी। इट इज सो ब्यूटिफुल, द फीलिंग इज सो ब्यूटिफुल। थैंक यू Awesome, वंदना, awesome. थैंक यू वेरी नाइस वंदना है। फॉर Thank you. यू नो। और Thank ये you. जो हम जब सेशन करते हैं और हम सिर्फ सुनते हैं और एक हम आते हैं, उसमें भी फर्क है। बिल्कुल। जैसे ही वीडियो ऑन करते, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कब माय हस्बैंड उठे, वो जाए वॉशरूम में और मैं जल्दी से वीडियो शुरू करूं। मतलब बिकॉज क्या होता है, उससे हमारी एनर्जी लेवल वाइब्रेशंस, मतलब ऐसा लगता है कि एब्सोल्युटली नहीं, करेक्ट, मतलब एब्सोल्युटली मुझे करेक्ट। ऐसे, मैंने कहा इससे रिकॉर्डिंग में मंगाऊंगी, बट अभी तो मुझे जितना कर सकती हूँ मुझे वीडियो ऑन करके, बिकॉज वो बिल्कुल। उससे फील ऐसे होता है कि नहीं मुझे करना ही है, हाँ। एंड एनर्जी, एंड सो आई एम थैंकफुल टू ऑल माय फ्रेंड्स आल्सो कि सबकी एनर्जी के साथ इवन आई एम एबल टू वॉक। Yes, Thank you yes, so of much. course. Welcome, Yes. welcome, and Thank you thank you for for all your sharing. Congratulations, positive Manju ji. sharing, Manju. Thank you Thank you, so thank you, much. thank you, thank जैसे you so much. कभी Thank अगर you. मेरा इंटरनेट वीक होता है ना, तो हम लोग योगा करते हैं वंदना, तो इंटरनेट वीक होता है तो कभी मेरा बहुत, मैं इंटेंशन ही डालती हूँ कि इंटरनेट स्ट्रांग रहे पूरे पूरे सेशन में। तो बहुत टाइम पहले जब होता था ऐसे, तब ऐसे होता था कि हाँ नमस्कार भी कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार भी कर रहे हैं, तो वो फुल स्ट्रेच नहीं होता था। तो जब वीडियो ऑन रहता है ना, तो हमको एक्चुअल में वो We एनर्जीज become मिलती है। alert, ना, aware हो Yes. जाते हैं। Yes. Yes, so you And are that doing it. connection ना, जब हम Connection is एक there. दूसरे को देखते हैं, Yes. हमारी नजरें जब एक दूसरे को देखती है तो रियल बिल्कुल लगता है, रियल right? लगता है, इट इज Real देयर लगता कि हम लोग एक दूसरे के सामने हैं, तो दैट इज द डिफरेंस। थैंक यू मंजू फॉर स्विचिंग ऑन Thank योर you so much. कैमरा, इट्स Thank you, सो thank you. नाइस अरे टू कल सी यू। और सच्ची में आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है मंजू। It's been हाँ। really आई एम सो, nice to कल see. 1:30 बजे आई, उसको मैंने सबसे बोला कि प्लीज तू वाईफाई दे देना। बोले मैडम सुबह, मैंने कहा सुबह कैसे, मेरी क्लास है, अब कब उठूंगी क्या करूंगी, मैंने कहा बट झगड़ा आई नहीं किया वोंट ना वाई। उससे? नहीं मैंने कहा पहले से इंटेंशन डाल दिया कि शी हैज गिवन मी वाईफाई, और यस दिया और शुरू कर। बस। So really thank you so much, Thank you, Vandana. thank you, Manju. Thank you so much. Okay. Dimple, can we see you once before हाँ। we just end our session? Yes. So we can transfer the energy to you, Dimple. Hi Yes. Dimple. Thank you so Thank much. you. Thank Thank you. you. Thank you, Shirish Thank you, bhai. Thank you, everyone, And thank for heartfelt this you, thank you. condolences awesome from Yeah. us. sharing. Thank you Yeah, so very much. sorry Thank to you. hear, Shrees, right? Thank you. Thank I'll see you all tomorrow with new जोश के साथ में हम कल मिलेंगे. Yeah. Keep Thank the you. Josh high. Thank you. Thank Yes. you. Bye.